साथियों, आपदा वालों की नीयत ही काम करने की नहीं है। पिछले 5 साल में दिल्ली विधानसभा सिर्फ 70-75 दिन चली है। ये दिल्ली विधानसभा के इतिहास का सबसे कम कामकाज रहा। इस दौरान दिल्ली में समस्याएं बढ़ी, लेकिन कानून सिर्फ 14 पास हुए। 5 साल में 14 कानून, इनमें से भी 5 कानून उनके जो विधायक हैं ना, उनकी सैलरी और पेंशन तो तय करने के लिए रहे। 5 यानी आपदा वालों को दिल्ली की आम जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की समस्याओं के समाधान ढूंढने के बजाय इन्होंने विधानसभा के पवित्र मंच को, लोकतंत्र के मंदिर को गाली गलौज के लिए इस्तेमाल किया। साथियों, भारतीय गणतंत्र के 75 साल पूरे होने का जोश पूरे देश में है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर देशभक्ति की झांकी देश ने देखी। भारतीय सेना की दहाड़ आसमान तक गूंज रही थी। आज भी शाम को बीटिंग रिट्रीट में हमारी सेनाओं का कौशल दिखाई देगा, लेकिन हमें नहीं भूलना है, इसी दिल्ली में आपदा पार्टी ने सेना के पराक्रम पर सवाल उठाए थे। इन लोगों ने विधानसभा सत्र बुलाकर हमारी बहादुर सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। आपदा वालों ने हमारे सैनिकों की वीरता का अपमान किया था। आज दिल्ली के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मां भारती से विश्वासघात करने वाले ऐसे लोगों को सजा देने का मौका है 5 फरवरी। आपका एक वोट उनको सजा दे सकता है। आपदा वालों को इस चुनाव में जरूर सबक सिखाना है। साथियों, आज अगर कोई दिल्ली का नाम लेता है तो सिर्फ यही कहता है कि ये देश की राजधानी है। दिल्ली शहर की अपनी कोई विशेष पहचान नहीं बन पाई। आप पड़ोस में देखिए, गुड़गांव और नोएडा, आज इनकी पहचान आईटी सेक्टर से है, स्टार्टअप से है, मैन्युफैक्चरिंग से है। बेंगलुरु की आईटी से पहचान है, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से पहचान है। साफ सफाई की बात आती है तो देश के 5 टॉप शहरों में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और भोपाल के नाम लिए जाते हैं। साथियों, 21वीं सदी की दिल्ली को भी हमें एक अलग विशेष पहचान दिलवानी है। दुनिया दिल्ली को सिर्फ भारत की राजधानी के रूप में जाने इतना नहीं है, बल्कि विकसित भारत के मॉडल सिटी के रूप में भी जाने। भाजपा ये लक्ष्य लेकर काम कर रही है। जो दिल्ली को
दुनिया का सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाला शहर बना रही है, तो वो और कोई नहीं, भाजपा है। जो दिल्ली को देश का पहला नमो रेल कनेक्टिविटी वाला शहर बना रही है, तो वो है भाजपा। जो दिल्ली को सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड शहर बना रही है, तो वो है और जिसने सूरजमल विहार में डीयू के पूर्वी कैंपस पर काम शुरू किया है, वो है साथियों, भाजपा का संकल्प दिल्ली को एक ऐसा शहर बनाने का है जो रहने के लिए बेस्ट हो, कारोबार के लिए बेस्ट हो। ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित दिल्ली की पहचान बनेगा। साथियों, दिल्ली को शानदार शहर बनाने के लिए ही हमने दिल्ली की सैकड़ों अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए स्पेशल कैंप चल रहे हैं, लेकिन आपदा सरकार इन कॉलोनियों को भी पानी और सीवर के लिए तरसा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार आते ही पाइपलाइन और सीवर बिछाने का काम तेजी से पूरा होगा। साथियों, जब तक झुग्गियों में रहने वालों का जीवन बेहतर नहीं होगा, तब तक भाजपा चैन से नहीं बैठ सकती। और इसलिए भाजपा सरकार हजारों झुग्गी वासियों के लिए पक्के घर बना रही है। जहां झुग्गी है, वहां अच्छे घर दे रही है। हजारों झुग्गी वासियों को उनके घर की चाबी मिल चुकी है। और आज आप मेरा एक काम और करना, जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, उनसे कहना, आप जब मिलने के लिए जाइए ना झुग्गी वालों से, तो उनको कहना कि अब तक आपका घर नहीं बना है, ये हमने नोट कर लिया है। और मेरी तरफ से एक काम करना, करोगे आप लोग? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करोगे? आप उन सब झुग्गी झोपड़े वालों को बता देना, देखिए मेरे लिए आप ही मोदी है। आप उनको बता देना, मेरी तरफ से बता देना हिम्मत के साथ। जो भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको बता देना, मोदी की गारंटी है आपका पक्का घर बन के रहेगा। ये बताएंगे साथियों, मोदी के पास अपना कोई घर नहीं है, लेकिन मोदी का सपना है हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो। ये शीश महल बनाने वाले, जनता के करोड़ों रुपये लुटाने वाले
ऐशो आराम करने वाले कभी गरीब के घर के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए ये आपदा वाले झुग्गियों में जाकर के झूठी बातें फैला रहे हैं। साथियों, इनकी झूठ बोलने की ताकत इतनी है कि आपको जरा मेहनत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि चेहरा इतना भोला भाला करके झूठ बोलते हैं। आपने वो चार्ल्स शोभराज का नाम सुना होगा। वो जाना माना ठगी था, लेकिन ठगी करने में ऐसा एक्सपर्ट था कि हर बार लोग गलती कर बैठते थे, हर बार लोग फंस जाते थे। और इसलिए ऐसे लोगों से संभल के रहना बहुत जरूरी होता है। साथियों, घरों में साफ सफाई, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, ड्राइविंग का काम करना, ऐसे अनेक कामों से जुड़े हजारों लोग दिल्ली में रहते हैं। इनके लिए भी दिल्ली भाजपा ने कल्याण बोर्ड बनाने और 10 लाख तक का बीमा देने की घोषणा की है। हर परिवार में ऐसे जो काम करने वाले हैं, उनको बताने की जिम्मेवारी हम सबकी है। उनको पता होना चाहिए कि मोदी की गारंटी क्या है। आपको बच्चों की पढ़ाई की फीस की चिंता भी नहीं करनी है। दिल्ली भाजपा ने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का संकल्प लिया है।